अंदर है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे एज पर आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉपिक्स को और वन शॉट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले मैंने चैप्टर्स के जेनेटिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसके डाल रखे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो वन शॉट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्टली है कैंसर जेनेटिक्स। कैंसर जेनेटिक्स जो कि अलग अलग एज में होती है, ठीक है। मेनली ये कॉज होता है हमारे हेरिडेट म्यूटेशन की वजह से। कैंसर रिलेटेड जो जीन्स होती हैं उसके म्यूटेशन की वजह से मेनली जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें BRCA1, BRCA2, TP53, APS, ये सब जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस मतलब म्यूटेशन में, ठीक है। ये जो है इंक्रीज़ होता है कैंसर, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिस्क ऑफ कैंसर होता है इंक्रीज़ होने का, वो मेनली हमारा ब्रेस्ट, ओवरियन और कोलोन और जो प्रोस्टेट होता है, तो ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ओरल भी होता है, ओरल सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉमन होता है, ठीक है। लंग्स, ओरल, ठीक है। ये पास होता है हमारा मतलब एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जो मैनर होती है उस बेसिस पे, ठीक है। वन अगर एक मतलब म्यूटेटेड कॉपी होती है, एक म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन होती है, वो कॉज कर सक मतलब अफेक्ट कर सकती है सेकंड कॉपी को, और जो ऐसे मतलब म्यूटेशन हो सकती है और पूरे बॉडी में फैल सकता है, ठीक है। और इसके बाद से डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम लोग करते हैं फैमिली बेसिस पे, जो फैमिली का हिस्ट्री होता है वो, और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और इससे हम लोग ये जो कैंसर जेनेटिक्स होती है उसके बारे में हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है। रेगुलर स्क्रीनिंग होती है और अर्ली डिटेक्शन होता है, जो कि रिड्यूस करता है हमारे कॉम्प्लिकेशंस को और मतलब बचाव में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो जेनेटिक काउंसलिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनिशियल होती है ये, मतलब अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब उन लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो भी जेनेटिक थेरेपीज़ ये सब देनी रहती है, तो ठीक है। प्रिवेंशन भी प्रिवेंटिव जो सर्जरीज़ होती है और मेडिकेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब रिकमेंडेड होते हैं उनके लाइफ में, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वो रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी, ठीक है। इसके बाद से इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मतलब फ्रॉम बर्थ से ही अफेक्टेड है और सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे एंजाइम फंक्शन अफेक्ट होने की वजह से बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म एरर की वजह से क्या होता है इसमें, पहले तो कॉजेज होता है ग्रुप ऑफ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं जो कि अफेक्ट हो जाती हैं, जो एंजाइम फंक्शन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये मेनली कॉज होता है एक्यूमुलेशन और मतलब एक्यूमुलेशन और डिफिशियंसी ऑफ मेटाबोलाइट का, ठीक है, इसकी वजह से ये कॉज होता है। और इससे मतलब कॉमन जो मतलब कंडीशंस कॉज होती हैं वो पॉलीक्यूटोन्यूरिया हो गया, PKU हो गया, ये अब पॉलीक्यूटोन्यूरिया हो गया, इसमें जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है पॉलीक्यूटोयूरिया का, ठीक है। ग्लाइटोसीमिया हो गया, मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ हो गया, ये सब आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यूजुअली इनहेरिट होती है ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर में, ठीक है। इन सिम्टम्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं इसमें डेवलपमेंटल डिलेड वोमिटिंग, स्नीजिंग, सीजर्स और फेलुअर और थ्रिल्स, ठीक है, थ्रिप्स, तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करें तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, और इससे हम लोग बर्थ के टाइम पे ही मेटाबॉलिज्म के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। जो लाइफ लॉन्ग डाइटरी कंट्रोल होता है जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे जो भी कंडीशन ख़राब होने वाली रहती है, कॉम्प्लिकेशंस होने वाली रहती हैं उससे, ठीक है। मैनेज करते हैं हम लोग टीम ऑफ अलग अलग स्पेशलिस्ट, जैसे कि डाइट्रिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया, नर्सेस हो गई, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होती हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स होती हैं उनका भी जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी होता है उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और इससे जो है जो फ्यूचर में जो बेबीज़ या फिर कोई भी होने वाला है तो उन लोग की हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसके बाद से हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप एलील है और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो अलग
इसमें अलग-अलग टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए है, बी है और एबी है और ओ है। तो ये अलग-अलग आपके मतलब इनहेरिट पेरेंट्स की वजह से होता है, तो आपको ये पेरेंट्स से ही मिलता है, ठीक है। डिटरमाइन होता है प्रेजेंस ऑफ ए और बी के एंटीजन के बेसिस पे, ठीक है, जो कि आरबीसीज़ के ऊपर रहती हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो है वो आरएच फैक्टर होता है, प्लस और नेगेटिव आरएच फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मदर और जो चिल्ड्रन है उसमें अलग-अलग दोनों आ गया, तो उससे जो है रिएक्शन हो जाता है और डेथ हो जाती है मदर या फिर चिल्ड्रन का, ठीक है, एट एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैच होना इंपॉर्टेंट है। आप मतलब पहले ही अगर शादी भी कर रहे हो तो उस टाइम पे आप मतलब जाके मेडिकल चेकअप कर लो कि आपका पॉजिटिव है, आपकी वाइफ होने वाली वाइफ का निगेटिव है। तो इस तरीके से चेक करके जेनेटिक कंडीशन देख के उसके बाद से आप अगर करते हो तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया है जो कि म्यूटेशन हो जाती है एचबीबी जीन के अंदर, आरबीसी इस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सिकल सेल सॉरी मतलब आधे चांद की तरह, सिकल सेल की तरह, तो ये होता है, ठीक है। थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया की अगर बात करें तो एबनॉर्मल इसमें हीमोग्लोबिन हो जाती है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है और इसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये मेनली कॉज होता है ब्लीडिंग और इसमें लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये कैरी करती हैं स्क्रीनिंग और हेल्प करते हैं ये अर्ली डायग्नोसिस में, सॉरी डिटेक्शन में, और जेनेटिक काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट टाइम ऑफ मैरिज और प्रेगनेंसी। तो इससे हमें पता चलता है और जो भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे और जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होती हैं और हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। नर्सेस जो होती हैं मॉनिटर करती हैं साइन, मतलब मॉनिटर करती हैं वाइटल साइन, एनीमिया का, ब्लीडिंग का, जो भी आयरन ओवरलोडिंग होती है उसकी, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है फोर्थ नंबर कंडीशन, जेनेटिक हीमियोक्रोमेटेसिस, ठीक है। तो इसमें जो जो होता है कि आयरन जो है नॉर्मल बेसिस पे अगर बात करें तो आयरन जो है हमारे बॉडी में आता है और बॉडी को मतलब सही तरीके से जो बॉडी है अपना आयरन यूज़ करता है और सही तरीके से बॉडी रन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है आता है और जो बॉडी है उसमें मतलब एक्सेसिव फॉर्म में आयरन का मतलब अमाउंट हो जाता है और इसकी वजह से जो है आयरन ही बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और इसकी वजह से बहुत सारे अलग-अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इनहेरिट डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें आयरन ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। कॉज होता है मेनली म्यूटेशन की वजह से एचएफई जीन की वजह से, और स्पेशली ये होते हैं C28 2 वाई म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। इसमें जो है एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड और जो भी स्टोर ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अफेक्ट होता है इससे मतलब अलग-अलग ऑर्गन्स जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, पेनक्रियास हो गया और जॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसमें अलग-अलग जो सिम्पटम्स हैं वो दिखते हैं, जैसे कि फटीग हो गया, जो जॉइंट पेन हो गया, डार्क स्किन हो गया और ये लिवर डिजीज़ और डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। इनहेरिट होता है ये मतलब मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर में, और डायग्नोस हम लोग करते हैं इसको मतलब पता करते हैं ब्लड ब्लड टेस्ट की वजह में, और अलग-अलग इसमें जो भी फोर्टीन और ये जो भी ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होती है और जीन टेस्टिंग से ये हम लोग पता करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें इन्वॉल्व होता है फिलबोटमी होता है, जिसमें हमारा जो है रिमूव कर देते हैं हम लोग ब्लड को रेगुलर बेसिस पे और नया ब्लड लेते हैं, ठीक है। ये अनट्रीटेड होता है और ये मतलब कॉज कर सकता है सीवियर केस में सिरोसिस मतलब लिवर डिजीज, ठीक है। और ये हार्ट का भी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर शुड स्क्रीन, अगर एक कोई पर्सन है मतलब अफेक्ट है तो उसके मतलब पूरी की पूरी फैमिली मेम्बर को हम लोग स्क्रीन करेंगे और देखेंगे कि कोई और इफ़ेक्ट तो नहीं है और इसके हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस करें। देन हमारे पास है हंटिंगटन डिजीज़। इसमें जो होता है कि इसमें जो होता है कि मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें जो होता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्वस जो मतलब सेल्स होती हैं ब्रेन्स की, वो धीरे-धीरे डीजेनरेट होती हैं। आपका तुरंत नहीं होगा, मतलब
एज एज के हिसाब से होता है। जैसे कि आप इस समय नॉर्मल हो, नॉर्मल के बाद आपका जो 20 से 30 सालों के 30 से 40 साल के हुए तो आपका जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मतलब डिजेनरेट होने लगती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। मतलब अलग-अलग इल्यूज़न होने लगते हैं, तो इस तरीके मेंटली रिटार्डनेस होने लगती है, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मेनली ये कॉज़ होता है सीएजी, रेपिटिशन और जो भी एक्सपेंशन होती है हमारे एचटीटी जीन के अंदर, इसकी वजह से, ठीक है। हर एक जो चाइल्ड है वो अफ़ेक्ट होता है, मतलब पेरेंट्स से, और ये 50% चांस होता है कि जो फ्यूचर है उसमें इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। सिम्पटम्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब तुरंत नहीं दिखती हैं, और ये मतलब दिखना स्टार्ट होती हैं 30 से 50 की उम्र में, ठीक है। साइंस जो है अलग-अलग साइंस इसमें, जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब में इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, इसके साथ-साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कॉज़ होंगे, ठीक है। सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं अगर मतलब टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ओवर टाइम से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती हैं, ठीक है। इसका कोई क्योर नहीं है, बट ट्रीट कर सकते हैं हम अलग-अलग जो भी इसमें सिम्पटम्स दिखते हैं, ठीक है, उसको लेके, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें तो जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो कि कन्फर्म करती है, डायग्नोसिस से हम इसको पता करते हैं, ठीक है। फैमिली सपोर्ट और काउंसलिंग से इसको हम लोग क्रूशियल, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्रूशियल होता है इसमें, ठीक है। और इसका जो है नर्सिंग केयर की बात करें तो ये सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट और जो भी मोबिलिटी असिस्टेंस की बात कर, अगर इसका हम नर्सिंग केयर की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट और जो भी मोबिलिटी असेसमेंट होती है तो उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे और देखते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो मेंटल इलनेस और जेनेटिक बेसिस है, ठीक है। मेंटल इलनेस जो होता है, अरे यार ये बार-बार इधर क्यों दबा दिया? लास्ट टॉपिक हमारे पास मेंटल इलनेस जेनेटिक बेसिस पे, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम तो हमारे पास मेंटल इलनेस बहुत जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉज भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। मेनली इसमें मतलब कॉमन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो जेनेटिक लिंक, मतलब जेनेटिक लिंक से के साथ जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सिजोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन और ऑटिज्म हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है यूजुअली कॉज होता है पॉली जेनेटिक्स, जिसमें और मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल जीन्स मतलब इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें जो है फैमिली हिस्ट्री हम लोग इंक्रीज़ कर सकता है रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंस को। और इसमें हम देखते हैं एपिजेनेटिक फैक्टर, जिस लाइक जैसे कि मतलब स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, जो कि ट्रिगर करता है ऑनसेट को, ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स को। ये पे इसके बाद से हम देखेंगे अर्ली साइंस, क्या-क्या साइंस दिख रही है मेंटल इलनेस पेशेंट के अंदर। तो उसका जो है मूड चेंज हो जाता है, सोशली विथड्रॉल होता है, हेलुसिनेशन होने लगता है, स्लीपिंग इश्यूज़ होती हैं, तो ये अलग-अलग सिम्पटम्स हैं, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, और इसके साथ-साथ हम लोग फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, और ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन करते हैं हम लोग, साइकोथेरेपी, ठीक है। मेडिकेशन करते हैं और इसके साथ-साथ हम लोग साइकोथेरेपी भी देते हैं। इसके बाद से ये जो है नर्सिंग रोल की बात करें तो इसमें अलग-अलग हम लोग मतलब रोल प्ले करते हैं, जैसे अलग-अलग मेडिकेशन देते हैं एड्रेशन, और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, ताकि वो ज़्यादा मतलब परेशान ना हो। इसके बाद से ये जेनेटिक काउंसलिंग होती है जो कि हेल्प करती है फैमिलीज़ को, और मतलब जो भी रिस्क उससे रिलेटेड होती हैं तो उन सभी को प्रॉब्लम से मतलब समझने में। इसके बाद से हम इसके बाद से हमारे पास जेनेटिक कंडीशन की समरी है, जो हम 10 पॉइंट देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें जब हमारा फर्स्ट फैमिली जेनेटिक्स है, जिस जो रन करता है हमारे फैमिलीज़ को अंदर, और ये हमारा फैसिलिटेटेड जीन होता है, और इसमें जो है BRCA मतलब 1 और 2 होते हैं जीन्स, जो कि कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे अलग-अलग प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमारे पास लाइंच सिंड्रोम है जिसमें हमारा जेनेटिक कॉज होता है, ये कोलोन और मतलब यूटेराइन कैंसर होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास इनबॉर्न मतलब एरर था, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म का देख रहे थे। बॉडी बेबी है जो है वो बॉर्न होता है, अलग-अलग जो भी एंजाइम्स होती हैं उसकी मिसिंग की वजह से, और इसमें मेनली कॉज होता है PKU, और ये मतलब उसको लिए स्पेशल डाइट चाहिए होता है। देन हम आगे इसमें पढ़े थे PKU जो होता है कैन नॉट ब्रेक इनटू, जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है और प्रॉपर तरीके से मतलब वर्क नहीं करता, और इसकी वजह से लो प्रोटीन फूड मिलता है, ठीक है।
इसका लास्ट था हमारा मतलब 5th था सिकल सेल एनीमिया था। रेड ब्लड सेल जो होता है उस वो जो है वो सिकल सेल मतलब आधे चाँद की तरह और अलग तरीके का हो जाता था और जो कि कॉज़ करता था पेन और एनीमिया को। ये हमारा समरी था, ठीक है। थैलेसीमिया था, थैलेसीमिया की अगर बात करें तो ब्लड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि कॉज़ करता है लो मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये रेगुलर और ट्रांसफ्यूज़न इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चाहिए होता है। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पास होता है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। ब्लड जो कि मतलब इसमें क्लॉट नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके बाद से हमने देखा था जेनेटिक हेमाटोक्रोमैटिसिस, ठीक है। इसमें जो है बॉडी जो है वो मतलब सही एब्ज़ॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा आयरन को, और जो कि हार्म करता है अलग-अलग ऑर्गन्स को, और ये मतलब बहुत खतरनाक होता है। हंटिंगटन है तो इस ब्रेन जो है उसके जो सेल्स हैं वो मतलब डीजेनरेट होने लगते हैं, और ये जो है अलग-अलग प्रॉब्लम्स कॉज़ करता है, मूवमेंट और मेंटल प्रॉब्लम एडल्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद से लास्ट हमारा जो है समरी में मेंटल इलनेस है जो कि जेनेटिक लिंक है। ये कंडीशंस अलग-अलग सिज़ोफ्रेनिया हो गया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर को रन करता है ये फैमिलीज़ के अंदर। तो ये हमारा मत जो भी हमारा जेनेटिक मतलब कंडीशन था एडोलसेंट और एडल्ट के अंदर, तो ये हमने आईएनसी के अकॉर्डिंग सारे के पॉइंट पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।